हेलो बैंकर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं दीपक जैन एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने स्टडी प्लान के बारे में तो बताऊंगा ही कि जिसको फॉलो करके मैंने अपना आईबीपीएस क्लरिकल का प्रीलिम्स पहली बार में क्वालिफाई किया था। लेकिन उसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर क्यों मैं अपना मेंस क्वालिफाई करने से रह गया था। क्योंकि क्या होता है ना कि आप जब भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो तो काफी बार हम ये गलती करते हैं कि सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होते हैं एंड मेंस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब प्रीलिम्स निकलता है ना तब हमें खुशी बहुत होती है कि हम मेंस में पहुंच गए और हमें मेंस देने का मौका मिलेगा। लेकिन जब वो मेंस में आप कुछ मार्क्स से रुक जाते हो ना तो आपको रियलाइज होता है कि यार हमने जो इतनी मेहनत की ना ये एक्चुअली में किस सेंस की नहीं है अगर हम प्रीलिम्स के साथ मेंस की तैयारी नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसलिए देखो, जब आप अपनी प्रिपरेशन में खुद की मेहनत के साथ सामने वाले का एक्सपीरियंस ऐड ऑन कर देते ना तो आपकी स्टडी में एक बूस्टअप लग जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको काफी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी बताऊंगा, बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको करनी है और कुछ ऐसी चीजें जो आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। उसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दूसरी बात, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपके 2 से 3 सेक्शन होते हैं। लाइक सबसे पहले आता है आपका मिसलेनियस वाला पार्ट एंड उसके बाद आपका होता है पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट। मिसलेनियस में अगर बात की जाए तो आपके जो चाइनीज कोडिंग डी कोडिंग हो गई, आपके सिलोगिज्म हो गए, इनइक्वालिटी हो गई, आपके अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गई, ऑर्डर रैंकिंग हो गई, डिस्टेंस डायरेक्शन हो गए। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि काफी कम आपको सीखने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्लस उसी के साथ ये आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स गेन करके देंगे। तो हमारा जो डेली रूटीन होता है हम उसको 3 से 4 सेगमेंट में बांटते हैं। लाइक सबसे पहले होता है हमारा मॉर्निंग वाला सेगमेंट, सेकंड होता है हमारा आफ्टरनून सेगमेंट, थर्ड होता है हमारा इवनिंग सेगमेंट, चौथा वाला होता है लेट नाइट या नाइट वाला सेगमेंट। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारा जो मतलब डे रूटीन रहेगा उसमें हम मॉर्निंग वाला पार्ट रखेंगे, वो रखेंगे मिसलेनियस टॉपिक के लिए। उसका रीजन ये है, अगर आपने मॉर्निंग में ही बल्कि पजल्स या ऐसी चीजें उठा ली जिससे आपका दिमाग वहीं थक गया तो पता है आप अपनी एनर्जी को दिन भर या शाम तक नहीं चला पाओगे। तो अगर आपको अपने डे को पूरी तरह से यूटिलाइज करना है तो मॉर्निंग में हल्के फुल्के टॉपिक्स रखना। एग्जांपल के तौर पे जो मिसलेनियस टॉपिक है, देखो ये आपको एक तो मतलब क्या होता है ना कि आपको करने में मजा आता है, दूसरी बात ये आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स गेन करके देते हैं। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस तो हमें करनी है, तो हम इसको मॉर्निंग के टाइम पे रखेंगे। दिन के टाइम पे हम बल्कि पार्ट्स रखेंगे, लाइक जिनको आपको सीखना है, जहां पे दिमाग पे ज्यादा जोर देने वाली बात है। दिन में हम लर्निंग वाले पोर्शन पे ध्यान दे रहे होंगे, आप भले आपका सेटिंग हो गया, सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, भले आपके पजल्स हो गए। और अगर इनको सीखने के लिए सबसे बेस्ट 2 फैकल्टी सजेस्ट करूं तो एक तो अंकुश लांबा सर, उनको देखना किस तरीके से वो पजल्स को रीड करते हैं, कितने स्पीड में पजल्स को रीड करते हैं, ताकि टाइम बचा सके और टाइम मतलब जो बचा हुआ टाइम है उसमें पजल्स को सॉल्व कर सके। ठीक है, और या फिर आप पुनीत सर को फॉलो कर सकते हैं। उनके जो लेवल पजल्स का लेवल रहता है वो अपने आप में काफी एक तो देखो उनका जो कंटेंट है बहुत बेहतरीन रहता है, दूसरा जो उनका एनर्जी लेवल रहता है ना उसको देखो आपको खुद को एक सीखने की इच्छा होगी कि हाँ मुझे भी करना है। तो बोलते हैं ना कि यार देखो ऐसे फैकल्टी से पढ़ो कि आपको मन हो कि यार हाँ आपको खुद और ज्यादा बेहतर करना है और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो ये दोनों ऐसी फैकल्टी है जो कि आपके इंग्लिश को सॉरी आपके रीजनिंग को बिल्कुल मतलब अगर आप जीरो पे भी हो ना तो बहुत जल्दी आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लग जाएगा। ठीक है, उसी के साथ जो हमारा इवनिंग वाला सेगमेंट रखना जो या लेट नाइट वाला सेगमेंट रहता है वहां पे हम प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। लाइक हम मॉक पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं या फिर हमारा कोई एक ऐसा टॉपिक्स जो कि हम लेक कर रहे हैं उन पे ज्यादा टारगेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम रीजनिंग को कवर करते हुए चलेंगे। पहले ट्राई करना वीडियोस के द्वारा सीखना। ठीक है, अगर वीडियोस से अच्छी मतलब पकड़ आने लग जाए, आपको लग जाए कि यार सर बता रहे हो उसके उनके साथ साथ मैं बना पा रहा हूं, तो फिर आपको अपने मॉक पे जाना होता है। ठीक है, और अगर आपको लगे ना कि देखो मॉक में हो सकता है कि आपसे काफी ज्यादा गलतियां हो या फिर आपके मार्क्स कम आ रहे हो या आप हड़बड़ाहट में बना नहीं पा रहे हो, तो क्या करना ना कि फिर टाइमर को छोड़ के अपने पीडीएफ वाला पार्ट या फिर कुछ ऐसी चीज उठा लेना जहां पे बिना टाइम के बनाने की कोशिश करना। ठीक है, एक बार आपको कॉन्फिडेंस आने लग गया ना तो फिर तो टाइमर के साथ भी फिर आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो खुद की काबिलियत को पहचानना कि यार मैं लैग कहां पे कर रहा हूं, तो उस अकॉर्डिंग चीजों को आगे बढ़ाना। ठीक है, उसी के साथ बात करूं, देखो मिसलेनियस वाले पार्ट को स्टार्टिंग में वीडियो से सीखो, कॉन्सेप्ट सीखने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद प्रैक्टिस आप करना अपने मॉक से या आप पीडीएफ से बहुत कम ट्राई करो कि पीडीएफ से कम प्रैक्टिस करो, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस अपने मॉक से करो। उसके अलावा प्रैक्टिस करनी तो वीडियो चला के वीडियो से प्रैक्टिस करो। एंड हाँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार मतलब मेरा स्क्रीनिंग टाइम बढ़ रहा है या मैं काफी लोगों के साथ दिक्कत आती है कि बहुत ज्यादा मोबाइल पे लगातार पढ़ नहीं पाते, तो फिर आप पीडीएफ या फिर आपने प्रिंट जो भी बुक है मतलब जो भी सोर्स आप फॉलो करो उस कर सकते हो। लेकिन ट्राई करना कि टाइमर के साथ ही आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। और अगर बात की जाए क्वांट की, तो हम क्वांट के लिए भी सेम स्टडी फॉलो करने वाले हैं। लाइक मॉर्निंग के टाइम पे हम रखेंगे इजी वाले टॉपिक्स को। इजी मतलब जो आपको रिफ्रेशिंग फील कराए।
एग्जाम्पल के तौर पे आपके जो स्पीड मैथ वाला पार्ट है ना, सिंप्लीफिकेशन, आपके अप्रोक्सीमेशन, आपके नंबर सीरीज, भले वो रॉन्ग नंबर सीरीज हुआ है, आपके मिसिंग नंबर सीरीज हुआ है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, या फिर ऐसे पार्ट जो कि आपको डेली रिवीजन में डालना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके स्क्वायर, टेबल, क्यूब, या फिर आपके परसेंटेज या फ्रैक्शन वाली चीजें, या फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले, या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपने नोट डाउन कर रखे हो, तो हमें डेली जो रिवाइज करना है, ये वाला सेगमेंट हमारा मॉर्निंग का रहेगा। देखो, जरूरी नहीं है आप एक ही दिन में सारी चीजें कवर करो, नहीं हो सकता है आज आपने सिंप्लीफिकेशन कर लिया, कल आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठा लो, परसों आप रोंग नंबर सीरीज उठा लो, या फिर अगर आप प्रो हो ना तो आप 2 या 3 टॉपिक एक साथ उठा सकते हो, ठीक है। तो ट्राई करना कि बेस्ट देने की कोशिश करना, ठीक है। मॉर्निंग के टाइम पे हमारा ये सेगमेंट हो गया। दिन के टाइम पे जैसे कि मैंने बताया कि बल्कि वाला पार्ट प्लस लर्निंग वाला पार्ट। एग्जाम्पल के तौर पे आप डीआई सीख रहे हो तो डीआई की प्रैक्टिस वीडियो से करो दिन में। आप अरिथमेटिक को स्किप मत करना। काफी बच्चे एक गलती करते हैं कि सिर्फ स्पीड मैथ उठा लिया, उसके साथ डीआई की प्रैक्टिस कर ली, लेकिन भाई अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर अरिथमेटिक उठा लिया ना तो डीआई अपने आप बनने लग जाएंगे, ठीक है। पहले अरिथमेटिक के 3-4 टॉपिक निपटा लो, लाइक रेशो प्रोपोर्शन, आपका परसेंटेज, आपका एवरेज, आपका मिक्सर एलिगेशन। ये 3-4 टॉपिक सबसे पहले बहुत फोकस होकर टारगेट होकर प्रैक्टिस कर लो। इसका डीआई उठाओ। डीआई उठाने के साथ साथ जब आपका डीआई की प्रैक्टिस करोगे तो लर्निंग वाले पार्ट में आपके जो अरिथमेटिक वाले टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, आपके स्पीड डिस्टेंस टाइम, आपका टाइम एंड वर्क, इनको उठाते चलो, ठीक है। स्किप किसी भी चीज को नहीं करना है। टारगेट भले ही आप डीआई को पहले कर रहे हो, लेकिन जैसे कि मैंने बताया फिर उस तरीके से करना कि भाई आपकी ऐसा नहीं हो कि आपकी सिर्फ डीआई पे फोकस कर रहे हो, सिर्फ डीआई की प्रैक्टिस कर रहे हो, अरिथमेटिक को टच ही नहीं कर रहे। नहीं, साइड बाय साइड हम अरिथमेटिक को भी उठाएंगे। एंड प्रैक्टिस के लिए जैसे कि मैंने बताया कि ट्राई करो कि एक मॉक दिन के टाइम पे रख लो। मतलब दिन के टाइम मतलब जब आप मॉर्निंग वाला सेगमेंट है ना, उसमें जो मॉर्निंग का सेगमेंट होता है आपका जैसे 7 से 11 बजे तक, तो 10 से 11 में एक मॉक रख लो, ठीक है। फुल लेंथ मॉक रख लो अपना कोडिंग, या फुल, अगर बिल्कुल ही बिगनर हो तो फिर सेक्शनल मॉक रखो। ऐसे ही जो लेट नाइट वाली शिफ्ट है ना, उसमें मेरा फोकस जैसे कि पता है कि मैं ज्यादा मॉक पे या प्रैक्टिस पे करता हूँ, ठीक है। तो वहां पे मॉक ज्यादा लगाओ। उसके अलावा कुछ लैग कर रहे हो, जैसे कि कोई सा टॉपिक आपका कमजोर हो क्वांट में, तो उसको लेट इवनिंग के टाइम पे उठाओ। तो अपनी जो स्ट्रेटजी ना उसको क्लियर रखो कि किस तरीके से आपको यूटिलाइज करना है, समझ रहे हो। आपको क्वांट के लिए बेस्ट फैकल्टी बताऊं तो आशीष अरोरा सर को फॉलो करो, सुमित वर्मा सर को फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अगर बेस्ट पीडीएफ बताऊं तो क्वांटा बुक बेस्ट है। उसके अलावा आप राकेश यादव सर के हैंड रिटन नोट्स के लिए जा सकते हो। क्वांटा बुक या फिर हैंड रिटन नोट्स जो भी हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अवेलेबल रहेंगी। इवन जो पेड वीडियोस कोर्स भी हैं, जो भी बेस्ट फैकल्टी है उनके, वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहेंगे, तो उसको ज्वाइन करना मत भूलना। बात की जाए इंग्लिश की, तो गाइस मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैं एक्चुअली में इंग्लिश को भगवान भरोसे ही छोड़ के गया था। लाइक एक्चुअली में जब हमारे एग्जाम डेट्स आई थी तो हमारा सबसे पहले पेपर आरआरबी के थे, इसके बाद आईबीपीएस के थे, फिर एसबीआई के थे, ठीक है। तो एक्चुअली में आरआरबी में तो स्टार्टिंग में इंग्लिश आती नहीं, तो हमने ज्यादा फोकस, क्योंकि मैं भी एक बिगनर ही था, तो ज्यादा फोकस क्वांट एंड रीजनिंग पे ही रखा, क्योंकि आरआरबी था। इसके बाद जैसे आरआरबी के तुरंत बाद आईबीपीएस क्लैरिकल आया, तो मुझे अब एक्चुअल में जब स्टार्टिंग से आपको कुछ नहीं आता ना, तो फिर आप सोचते हो कि यार अब पढ़ के क्या फायदा रहेगा, ठीक है। तो मैंने सबसे बड़ी गलती यही की कि मैं इंग्लिश में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा। स्टिल मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया था, लेकिन इसके बाद जब मैं मेंस में गया ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार बहुत छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़ा पेन देती हैं जब आपके रिजल्ट्स रुकते हैं। तो इसलिए इंग्लिश, फिर मैंने वहां से इंग्लिश उठाना स्टार्ट किया था, एंड इसके बाद फिर लगातार मैंने अपने एग्जाम क्वालिफाई किया था। तो इंग्लिश के रिगार्डिंग अगर बात करूँ तो गाइस फुल लेंथ वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के चैनल पर डाल दिया है। अगर मैं उसका जो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या कमेंट बॉक्स में भी उसको टैग कर दूंगा, ठीक है। तो वहां से कंप्लीट इंग्लिश की स्ट्रेटजी उठा लेना। मैंने जब इंग्लिश उठाया तो मुझे रियलाइज हुआ कि एक्चुअली में क्वांट एंड रीजनिंग निपटाना जितना मुश्किल है ना, मतलब इंग्लिश को कवर करना उससे कहीं ज्यादा आसान था। दूसरी बात, इंग्लिश हम एक्चुअली खुद से टफ मान के चलते हैं, लेकिन अगर बारीकी से बेसिक्स उठाओगे ना तो इंग्लिश इतनी टफ है नहीं। उसी के साथ इंग्लिश में जरूरी नहीं कि आपको 30 में से 30 ही मार्क्स लाना है। अगर आप इंग्लिश में 30 में से 20-22 मार्क्स भी गेन कर पा रहे हो ना, तो आप बाकियों से बहुत आगे हो जाते हो। तो ये चीज मुझे स्टार्टिंग में नहीं समझ में आती, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि बाकी सब एवरेज वाले 10-12 मार्क्स ला रहे, 15 मार्क्स ला रहे, लेकिन यही 5-7 मार्क्स अगर मैं एक्स्ट्रा गेन कर पाया ना, मैं तो वो भी नहीं ला रहा था, मैं तो 7-8 मार्क्स ही आ रहे थे सच बोलो तो, क्योंकि तुक्के में 12-15 आ जाते हैं किसी के भी। लेकिन ट्राई करना, अगर आप इंग्लिश में मेहनत करोगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा। आपके डेली रूटीन का सिर्फ 2-3 या ढाई या 3.5 घंटा इन्वेस्ट होगा। लेकिन अगर आपने कंटिन्यूटी में इंग्लिश को उठा लिया तो आपके जो मार्क्स होंगे ना, और जो रिजल्ट्स होंगे वो लगातार निकलते जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा हमारी सिलेक्शन में दो ही सबसे बड़े मैं बोलूंगा कि दो चीजें सबसे ज्यादा फंसाती हैं। पहली चीज आपकी इंग्लिश,
दूसरा करंट अफेयर, मेंस में करंट अफेयर, ठीक है। तो इन पे बहुत अच्छे से फोकस करना, बहुत अच्छा टारगेट करना, इतनी डिफिकल्ट है नहीं जितनी हमें लगती है, ठीक है। तो चीज़ों को आसान बनाना पड़ता है खुद की स्ट्रैटेजी से, खुद की प्लानिंग से, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी गलती एक कैंडिडेट जो करता है कि उसे लगता है कि उसका प्रीलिम्स से क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो वो करंट अफेयर को स्टार्टिंग से प्रिपेयर ही नहीं करता है। लेकिन ये हमें सबसे बाद में जाके रियलाइज होता है कि यार नहीं यार, प्रीलिम्स क्वालिफाई करके तो कोई सेंस है ही नहीं जब तक कि अगर मेंस की तैयारी नहीं है तो, ठीक है। क्योंकि फाइनल सिलेक्शन मेंस ही दिलाने वाला है। तो एक चीज का ध्यान रखना कि करंट अफेयर को हम जो शामिल करते हैं ना, लाइक हम हमेशा स्टार्टिंग से ही 2 सोर्स लेके चलेंगे। लाइक एक मॉर्निंग में आपका वीडियो सोर्स रहेगा, इवनिंग के टाइम पे आपका जो रहेगा पीडीएफ सोर्स रहेगा। वीडियो सोर्स की अगर बात की जाए तो आप आशीष सर जो अड्डा पे कराते हैं उनको फॉलो कर सकते हो, अभिजीत सर को फॉलो कर सकते हो, कुछ पांडे सर को कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही अगर पीडीएफ सोर्स की बात की जाए तो 2 से 3 पीडीएफ सोर्स बता देता हूँ। एक तो फेयर क्लाउड नो डाउट सबसे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करता है, उसको गो थ्रू डेली बेसिस पे किया करो, वीक में उसका रिवाइज करो वीकली पीडीएफ से, और एग्जाम टाइम पे मंथली पीडीएफ उठाया करो। तो इस तरीके से चीजें को कवर करो, मार्क्स भी आएंगे और उसी के साथ रिजल्ट भी आएंगे, ठीक है। और अगर बात की जाए इसके अलावा तो आप स्मार्ट किडा के मॉक ड्रिल के लिए जा सकते हो, ये भी बहुत बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर देखो अगर प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो मेरे ख्याल से आपको फेयर क्लाउड का एक जो पीडीएफ है उसको परचेस कर लेना चाहिए, कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं आता, ठीक है। उसी के साथ अगर आप परचेस करना चाहते हो तो उस पर DJ05 कोड लगा देना, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो होप सो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगी, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर वीडियो बाकी में अच्छा लगा हो तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं कुछ भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो वो सही डायरेक्शन में आप तक मतलब जो भी प्रोवाइड कर रहा हूँ आप तक सही वे में पहुंच रहा है, ठीक है। आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना मत भूलना, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको बैंकिंग के रिगार्डिंग जो भी फ्री कंटेंट, फ्री पीडीएफ, पेड वीडियोस, या फिर आपके जो भी मोटिवेशन गाइडेंस, मतलब A to Z चीजें, आपके इवन क्विजेस भी कंडक्ट कराते हैं। तो ओवरऑल 360 डिग्री अगर आपकी चीज़ों की बात की जाए तो वो हम कवर करते हैं। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है @DJ Banking Paid, उस पर जुड़ना, उससे आपको बहुत सारी चीज़, आपका बहुत सारा टाइम बचेगा जो आप कंटेंट सर्च करने में टाइम वेस्ट करते हो ना, वो सब चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो गाइज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि